बहुत से लोग अपने सपने को तब छोड़ देते हैं जब उनका जीवन कठिन हो जाता है। वो अपना उत्साह खो देते हैं। हर जगह ना उम्मीद दिखाई देती है, बस लगता है कि हार मान ले। तो यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं कहता हूँ नेवर गिव अप। फिर भी आप हार मान चुके हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, शायद आप अपना इरादा बदल दें। तो तुमने इस वीडियो को देखने का फैसला कर लिया है, इसका मतलब साफ है तुम्हारे अंदर उम्मीद की चिंगारी है, हार ना मानने की। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, इस चिंगारी को आग में बदल देते हैं, क्योंकि यह खेल भी आपका है और खिलाड़ी भी आप हैं। अपने अंदर एक विजेता खोजिए, एक विजेता जैसी सोच बनाइए। विजेता बनना मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर एक विजेता होता है। आपके अंदर भी एक विजेता है और उस विजेता का बस यही कहना है, नेवर गिव अप। जब आपने सपना देखा है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। तो अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण है प्रयास करना। आप अभी निराश हैं और इसीलिए लक्ष्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पर कुछ लोग प्रयास करते हैं और उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत से लोग देखते हैं। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो तब तक नहीं हारते जब तक जीत ना जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो, लड़ते रहो, अपनी चाहत को महसूस करो, अपने लक्ष्य की दिशा में योजना बनाओ और काम करो। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक डटे रहो। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी राजा के पास आया और बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर उपहार में दिया। राजा इस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला लिया इस पत्थर से वो भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति बनवाएंगे। उन्होंने वो पत्थर अपने मंत्री को दिया और मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। राजा के मंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए और उसे वो पत्थर दिखाया और कहा, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करो और इसे महल में भेज दो। इसके लिए तुमको 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मूर्तिकार एक मूर्ति बनाने के लिए 500 सिक्के को सुनकर बहुत खुश हुआ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और जल्दी जल्दी मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए औजार से एक हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर मारा, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने फिर से थोड़ा जोर से हथौड़ा मारा, लेकिन इस बार भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बार बार हथौड़े को पत्थर पर मारता गया। लेकिन अफसोस, 50 बार हथौड़े मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। तब हार कर उसने मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर मंत्री भी परेशान हो गया। राजा ने उसे मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी थी। वह बिना मूर्ति बनवाए राजा के सामने नहीं जा सकता था। वह सोच में पड़ गया, जब इतना होशियार मूर्तिकार इस मूर्ति को नहीं बना पाया तो कौन बनाएगा। बेचारा मंत्री क्या करता। वह उसी राज्य के एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया और उसे वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर दिया। उस मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा लिया और उस पत्थर पर मारा और पत्थर टूट गया। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उस मूर्ति को बना दिया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी, लेकिन मंत्री सोच में पड़ गया कि पहले वाले मूर्तिकार ने 50 हथौड़े मारे, फिर भी पत्थर नहीं टूटा और इस मूर्तिकार ने एक ही हथौड़े में उस पत्थर को तोड़ दिया। उस मंत्री को रहा नहीं गया। वह उस मूर्तिकार के पास गया और उसने पूछा, जब 50 हथौड़े पड़ने पर भी पत्थर नहीं टूटा और तुमने सिर्फ एक हथौड़े से पत्थर को कैसे तोड़ दिया? मूर्तिकार बोला, सरकार, उत्तर बहुत ही साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51वां हथौड़ा मारा था। यदि पहले वाला मूर्तिकार एक हथौड़ा और मारता तो यह टूट जाता, लेकिन उसने हार मान ली। दोस्तों, आप क्या वही गलती तो नहीं कर रहे हो जो पहले वाले मूर्तिकार ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है।
हार मानने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करते रहो जब तक जीत ना जाओ। तो अभी देर नहीं हुई, बस शुरू हो जाओ। नेवर गिव अप रणनीति बनाओ, असफलताओं से सीखो और जब तक प्रयास करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ, क्योंकि अगले विजेता आप हैं। इस वीडियो ने आपको कितना मोटिवेट किया कमेंट करके बताएं और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।